ये राष्ट्र को गर्त में झोंकने के लिए ले आए हैं। वो जब देखेंगे कि कोई विद्यार्थी पढ़ने में बहुत तेज है तो उसके विरुद्ध वो FIR करा देगा और वो बंद हो गया, तो वो सही है कि गलत जांच होना चाहिए। और सवर्णों की सुरक्षा के लिए ये होना चाहिए कि यदि बात जांच में सही नहीं पाई गई तो 2 गुना दंड उसको हो। काला कानून UGC जिसको लेकर के ढेर सारी बातें और सवर्णों के मन में आक्रोश, जन आक्रोश देखने को मिल रहा है, जहां मोदी सरकार की लूटियां डूबती नजर आ रही है, जहां लोग ढेरों अपशब्दों के साथ, इनके चित्र और चरित्र के साथ इनका पूरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर तैर रहा है। आज उस विषय पर हम बात करेंगे कि ऐसे विद्वान से जो भारत में एक शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं, जिनका महत्व विद्वत मत के लिए होता है और जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। काशी विद्वत परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर हरिनारायण तिवारी जी, जो पिछले 34 वर्षों से काशी विद्वत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। तो आइए जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं UGC को लेकर जिस तरीके से पूरे भारत में बवाल मचा है और जिस तरीके से छात्रों के बीच में विभेद, जाति का भाव, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? ये राष्ट्र को गर्त में झोंकने के लिए ले आए हैं। यहाँ अपूज्य की पूजा, अपूज्य का तिरस्कार एक तो ये कर रहे हैं, और दूसरा कोई अपराध न होने पर भी उसको जो जब देखेंगे कि कोई विद्यार्थी पढ़ने में बहुत तेज है तो उसके विरुद्ध वो FIR करा देगा और वो बंद हो गया, तो वो सही है कि गलत जांच होना चाहिए। और सवर्णों की सुरक्षा के लिए ये होना चाहिए कि यदि बात जांच में सही नहीं पाई गई तो 2 गुना दंड उसको होगा। तो बिना अपराध के किसी को अपराधी मान लेना कितना उचित है? बहुत अनुचित है ये, और ये गलत है। और इसको तत्काल सरकार हटावे और UCC लागू करे कॉलेजों में। कॉलेजों में UCC की समान नागरिक संहिता लागू कर दीजिए। सभी समान है, न कोई छोटा न कोई बड़ा। हमारे संविधान में अक्सर देखा जाता है समानता की बातें, समान विचारधारा, और बहुत सी बातें हैं। लोगों का कहना है कि मोहन भागवत जैसा सत्य कहते हैं कि हम बेटी रोटी का लेन देन करेंगे, जिससे कि हमारे बीच में जो खाई है जाति का वो मिट जाएगा। हमारे देश में जाति के नाम पे नौकरी, आरक्षण के नाम पे सीट, बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं। क्यों ना आरक्षण को खत्म करके समान जाति का एक भाव प्रकट किया जाए, जिससे आरक्षण ही खत्म होना चाहिए। SC ST एक्ट भी खत्म होना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और मोहन भागवत किस बिरादरी से आते हैं, गवर्नमेंट को आप समझाइए ना, पार्लियामेंट को समझाइए ना कि जातिगत ये सारी व्यवस्था खत्म कर दे। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, न जैन है, न बौद्ध है, सबको एक समान मान करके उसमें जो गरीब है उसको आप आरक्षण दीजिए, जो भूखा है उसको भोजन दीजिए, जो बीमार है उसको आप दवा दीजिए। पूरे देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की जा रही है। बिल्कुल सही है, मैं भी इसका समर्थन करता हूं। मैं समर्थन करता हूं और UGC ने जो ये काला कानून ले आए हैं उसको तुरंत मोदी जी वापस ले लें। आपको इस तरह का कोई अधिकार नहीं है, और मैं आपको ये सुझाव देता हूं कि तुरंत इसको आप वापस ले लें। देश जल रहा है और अधिक जलेगा। इससे आप एक सम्मानित व्यक्ति के प्रति लोगों के जो शब्द हैं, मैं जो देख रहा हूं जैसे व्यवहार के अंत में ये लोग बोल रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए था। जिनके पूर्वजों ने देश आजादी में पूरा बलिदान दिया, पूरे परिवार का बलिदान दिया, आज उनके बच्चों के लिए सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं हैं। हाँ, तो ये तो अब ये इन्हीं के चलते, ये सरकार के चलते, पिछली सरकारों ने भी यह किया, अगली सरकार भी करेगी। और जिनसे मांग रहे हैं उनकी जनसंख्या 40% से अधिक है, और वे लोग खड़े हैं अपनी पार्टी जिस दिन मनाएंगे पार्लियामेंट पर वो खुद कब्जा कर लेंगे। तो क्या मान लिया जाए कि भाजपा अब कांग्रेस की पार्टी बन चुकी है? हाँ, बिल्कुल। एक अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, जो बड़ा ही लोगों द्वारा पूछा गया कि आपसे मिले तो जरूरी सवाल पूछे। जिस तरीके से ST SC का दुरुपयोग होता रहा है, और इस पर अभी तक जितनी भी सरकारें रही हैं, 77 वर्ष आजादी के होने वाले हैं,
हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी सरकार ने यह नहीं कहा कि जो निरपराध है, जिसको सजा हुई है कठोरतम, और जो गलत मुकदमा कायम किया है उसको क्यों नहीं सजा हुई, उसके साथ क्यों नहीं जुर्माना किया जाता। ऐसा प्रावधान संविधान में क्या नहीं है और क्या ऐसा लागू नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मुकदमा कोर्ट में चलता है, उसको हमसे आपसे अधिक कोर्ट जानता है, और कोर्ट ने ही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे मुकदमे झूठे आ रहे हैं, इसलिए पहले जांच करो, इसके बाद FIR करो, कानून जस के तस रहेगा। उस पर ये बड़ी गर्मी में आ गए और तुरंत कहा कि नहीं, बिना जांच के ही आरोपी मान होगा और पर कार्रवाई होगी। इनको ये लाने की क्या जरूरत थी? ये न जज हैं किसी कोर्ट के और न ये फाइल देखते हैं, और जो लड़ रहा है वो कह रहा है कि 100% केस झूठे आ रहे हैं, और उसको इन्होंने बरकरार रखा। तो क्या मान लीजिए कि सरकार और जुडिशरी का तालमेल कहीं गहरा पैठ में तो नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सरकार के अधीन यदि कोर्ट हो जाता तब तो 40% लोगों को यह देश छोड़कर भागना पड़ता। तो अब ये लोग जग गए हैं और ये लोग अपना काम करेंगे और कर रहे हैं, अपनी पार्टी बनाएंगे, विचार कर रहे हैं। तो कांग्रेस को तो ये तिलांजलि दे चुके हैं, ये भाजपा को भी दे देंगे तिलांजलि। अभी एक बड़ी खुलकर बातें आ रही है कि जिस तरीके से इस कानून को लागू करने की कोशिश की गई, वो एक बहुत बड़ा सामान्य वर्ग के साथ छल है। हाँ, बहुत बड़ा छल है, मैं भी कहता हूं, और इससे मैं भी डरा हुआ हूं। जो इन्होंने कानून बनाया है अपने घर में रहते हुए, मैं भी डरा हुआ। वो कह देगा, कहने मात्र से हम बंद हो गए। हमने कहा कि नहीं कहा, क्या बात है, पहले तो पूछो हमसे। हमसे अवसर भी नहीं है बोलने का, उसके कहने मात्र से आपने बंद कर दिया। तो 40% लोग जेल जा चुके हैं और इनके बेटे अब ऊंचे तबके के लोग जो है अपनी राजनीति शुरू कर दें। ऊंचे तबके के लोग अपनी राजनीति शुरू कर ही चुके हैं। लेकिन जितने भी ऊंचे तबके के नेता हैं जो सवर्ण बिरादर से हैं या सामान्य वर्ग से हैं, उनके तो मौन साधना दिखने को मिल रही है। कोई खुलकर इसका विरोध नहीं कर पाया। यहाँ तक कि उस कमेटी में भी कुछ लोग सवर्ण थे, उन्होंने कुछ नहीं लिखा। जबकि जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो शिक्षा मंत्रालय को लेकर चलते हैं, उन्होंने कहा कि इससे कोई सामान्य वर्ग का नुकसान नहीं होने वाला। कि जबकि कानून आया और लोगों ने इसके बारे में जाना तो इससे देखा कि ये तो भयावह और स्थिति में हो जाएगा और विद्रोह की स्थिति में हो जाएगा। मतलब पढ़ने वाले जो तेज छात्र हैं उनको अंकुश लगाने के लिए एक व्यवस्था की जा रही है। हाँ, तो ये कर रहे हैं। देखिए, इस देश का दुर्भाग्य तो यह है कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोग इस देश के शिक्षा मंत्री हैं और कुल चीज की ये व्याख्या करते हैं, जबकि इनके बच्चे खुद स्वयं पढ़ते हैं विदेशों में पढ़ते हैं, और ये स्वयं व्याख्या करते हैं कि कोई नुकसान नहीं है। अरे आप समझाइएगा, हमको कोई नुकसान नहीं है, मैं आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। आज स्थिति यह है कि कोई आरोप लगा दे तो मैं बाप बेटा दोनों जेल में होंगे 20 साल के लिए, और 20 साल तक हमारे घर का क्या होगा, कोई बेटी उठाकर ले जाएगा, कोई पत्नी उठाकर ले जाएगा, कोई घर कब्जा करेगा। तो आपने तो हमारा सब कुछ कब्जा करा दिया इस कानून से। आज देखिए कि किस तरीके से समान वर्ग दिवस है और जिनको समान वर्गों ने सराखों पे रखा, मोदी को राजा बनाया देश का, वही राजा आज दुश्मन बनकर कहीं ना कहीं खड़ा नजर आता है। और ऐसे कानून का विरोध पुरजोर तरीके से देश में हो रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया। अब आगे देखना होगा कि सरकार किस कानून को खत्म करती है या प्रमोशन के लिए अपनी जी जान लगाती है। पूर्वांचल राज्य के लिए कृष्णा पंडित, थैंक यू, धन्यवाद।